13 फरवरी को गुजरात के दाहोद में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दर्शन करने आ रही आर्यका श्री श्रुतमती माता जी की एक आकस्मिक सड़क दुर्घटना में समाधि हो गई। मुंबई से विहार कर दाहोद में आई गुरुमा पूरे संघ के साथ अपने गुरु आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दर्शन के लिए आ रही थी कि तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। लगभग कार चालक ने 300 मीटर तक घसीटने के बाद आर्यका श्री की मौके पर ही अकाल समाधि हो गई। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने इस घटना को निंदनीय बताकर प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। जिसने भी टारगेट किया है या जो कुछ भी है ये बहुत बुरा है, इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती है। आर्यका श्री श्रुतमती माता जी सत्संग का मंगल विहार गुरुचरण वंदना हेतु दाहोद के लिए चल रहा था। 13 फरवरी सुबह लगभग 7 बजे माता जी का विहार प्रारंभ हुआ। मात्र 40 से 50 कदम ही चली थी कि पीछे से एक तेज गति से आती गाड़ी ने माता जी को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में माता जी को लगभग 300 मीटर तक घसीटा गया, जिससे उनका तत्काल ही समाधि मरण हो गया। अपनी परम शिष्य आर्यका श्री श्रुतमती माता जी के साथ घटी इस दुर्घटना की सूचना जब आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज को मिली तो वे अनशन पर बैठ गए और इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि श्रुतमती माता जी की उम्र 40 वर्ष से भी कम थी। प्रशासन की भी ऐसी कोई जिम्मेदारी बनती है। खासकर दिगंबर जैन साध्वी आर्यका श्रुतमती माता जी जो युवा थे, 40 वर्ष से भी उनकी कम उम्र थी। 5 भाषाएं वो जानती थी और जनता के लिए धर्म का व्यसन मुक्ति का उपदेश देती थी। हमारी आज्ञा से मुंबई में उन्होंने तपस्या की, पिछले 3 साल से साधना की और दाहोद पंच कल्याणक के निमित्त से, गुरु दर्शन के निमित्त से वो आ रहे और जो बुरा क्षेत्र कहलाता है वहाँ से निकल करके यहाँ कंदोई तक आ गए, दाहोद के पास, और यहाँ आके कुछ ले गए। शासन प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन को सचेत करते हुए आचार्य श्री बोले कि एक बार प्रशासन साधु संतों के आवागमन पर ध्यान दे, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इस दौरान आचार्य श्री ने अपनी आप बीती भी बताई और कहा कि जब गुजरात में आ गए हैं तो थोड़ा वक्त तो गुजरात में बिताना ही होगा। साधु संघ का जब आवागमन होता है तो एक नजर रखी जाए, सेवा में उपस्थित रहा जाए। हमारे साथ खुद यहाँ से सूचना जाने के बाद प्रशासन हाजिर होगा। जो भी है इतना ही है कि अब जब गुजरात में आ ही गए तो थोड़ा वक्त तो बिताना ही है। आचार्य श्री बोले कि पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, सरकार पता लगाए कि इसके पीछे कोई मंशा तो नहीं। बाकी इस तरह की दुर्घटनाएं पहले भी जैन साधु साध्वियों को बहुत बार कुचला गया है। अनेक साधक अपनी साधना बीच में समाप्त करके स्वर्ग सिधार गए। इस पर प्रधानमंत्री को, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक्शन लेना चाहिए। मालूम करना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं ये। लाओ जिहाद की तरह कहीं कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा है पैदल चलने वाले साधु संतों को, क्योंकि यही साधु जगह जगह उपदेश देते हैं, शराब मत पियो, तम्बाकू गुटखा मत खाओ, मांस मच्छी मटन मत खाओ, और जनता को व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। कोई भी संत खुद की रक्षा करने के लिए नहीं कहेंगे कि हमारी रक्षा करें, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहीं इसी तरह से कोई चिड़े हुए लोग तो नहीं हैं। जो भी है देश के हित में, संस्कृति के हित में संतों का बने रहना बहुत जरूरी है और उनकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना शासन प्रशासन का काम है। वो नहीं कहेंगे किसी से कि हमें ये सुविधा दो, क्योंकि सब छोड़ करके आए हैं। अच्छे अच्छे घरानों के पढ़े लिखे बच्चे तपस्या के क्षेत्र में उतरे हैं, तो भीख तो किसी से मांगे नहीं, लेकिन इस समाज की और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेशकीमती धरोहर साधु संतों को और धर्मात्माओं को संभालें, कि रक्षा सुरक्षा का ध्यान। घंटों के बाद भी जब इस प्रकरण पर शासन प्रशासन का ठंडा रवैया देखा तो सुनील सागर जी महाराज ने अपने अन्न जल त्याग करने की घोषणा भी की। कहा कि जब तक घटना को अंजाम देने वाला नहीं पकड़ा जाएगा हम अन्न जल नहीं लेंगे। गजब की बात है, 4 घंटे होने को आ गए और प्रशासन को कोई खबर ही नहीं। ये गुजरात से पधारो महारा गुजरात, पधार तो गए लेकिन क्या हो रहा है तो पहले स्टेप में मालूम पड़ गए। जो भी है
ऐसा ना हो कि हमें निकलते निकलते ये सारी शिकायत लेकर के ही जाना पड़े कि हम गलत जगह पहुंच गए। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन इस तरह से करने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि कुछ खबर लेना चाहिए। और जब तक ये मुद्दा, ये केस नहीं खुल जाता है, सामने वाला व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है, तब तक के लिए हमारे आने जल का त्याग है। ऐसे कब तक साधु संत गांधी और मोदी के गुजरात में, ये बोलते हुए आचार्य श्री ने अपनी वाणी को विराम दिया। कितना वक्त लगता है ये सरकार जाने। इस तरह से कुचले जाते रहेंगे साधु, लोगों के लिए खेल बन जाएगा। वो चल गए, निकल गए, किसी ने पूछा ही नहीं। कहीं कोई सेटिंग है तो रुपए देकर के निपट गए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खासकर गांधी के गुजरात में, मोदी के गुजरात में। माताजी मुंबई से विहार कर आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ आ रही थी। उनके साथ एक श्रावक भी विहार में शामिल था, जिनका भी इस दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। अत्यंत भाव विभोर करने वाली ये घटना पूरे जैन समाज के लिए गहरे शोक और अपूर्णीय क्षति का कारण बन गई है। जैन फोकस के लिए दाहोद गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।